रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a chemistry chapter number 5 that is about the physical states of matter, and today the topic is about liquid state. तो solid state इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, आएंगी भी तो लास्ट में आएंगी, थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अभी जो टॉपिक है वो अबाउट द लिक्विड स्टेट। देखें लिक्विड स्टेट जो है वो काफ़ी ही इजी स्टेट है समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर टोटली 3 से 4 पॉइंट्स हैं। अब ये हमें डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे स्टेट से, मतलब सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट से। पार्टिकल तीनों के अलग अलग फॉर्मली पैक्ड होते हैं, किसी के फ्रीली मूव करते हैं, किसी के टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो लिक्विड से सॉलिड से भी मुख्तलिफ है और गैस से भी मुख्तलिफ है, क्योंकि हर स्टेट एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होता है। तो आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर लिक्विड स्टेट के। तो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉन्ड होते हैं बट नॉट टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं पर नॉट टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड वो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि मूव नहीं करते, खाली वाइब्रेट करते हैं। ये थोड़े थोड़े मूव करते हैं, मूविंग के साथ वाइब्रेशन देते हैं, क्योंकि लिक्विड एक ऐसी स्टेट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप ऑक्यूपाई कर सकती है। तो लिख देता हूं यहां पर, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड स्टेट is closely packed and contain some space between them. दूसरा पॉइंट है कि क्लोजली पैक्ड तो होते हैं बट नॉट टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड नहीं होते। ठीक है, आई थिंक सो थोड़ा डल नजर आ रहा होगा क्योंकि इंक पेन की खत्म हो गई है, मार्कर की खत्म हो गई है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखें सॉलिड को हम अगर किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो किसी का भी शेप जो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका परमानेंट शेप होगा। अब लिक्विड का ले लें, वाटर लिया आपने, एक कप में डाला, वो कप का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। ग्लास में डालेंगे, ग्लास का कर लेगा। फिर किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये है कि लिक्विड स्टेट का मतलब लिक्विड का कोई भी परमानेंट जो भी शेप है वो नहीं, क्योंकि अगर वो किसी भी कंटेनर में जाएगा तो वो उसका ही शेप ऑक्यूपाई करेगा। जैसे एक बीकर में जाएगा उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, बोरेट में जाएगा उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये है कि लिक्विड का एक परमानेंट शेप नहीं है। लिक्विड स्टेट have not their permanent shape. लास्ट पॉइंट, उसका परमानेंट शेप नहीं है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये इसी के रिलेटेड है। एंड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ एनी कंटेनर, मतलब ये जिस कंटेनर में जाएगा वो उसी का ही शेप ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ पॉइंट लेके लिक्विड स्टेट हैव नॉट देयर परमानेंट शेप, इसका मतलब इसके पास परमानेंट शेप नहीं है और वो जिस कंटेनर में जाएगा वो उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करेगा। ऑक्यूपाई द शेप
occupy the shape of any container. जिस कंटेनर में जाएगा वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। यही थी आज की वीडियो अबाउट द लिक्विड स्टेट। जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करते हैं, केमिस्ट्री को वाइंड अप करके 10th के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर आते हैं, जो कि थोड़ा आपके लिए टफ होगा, क्योंकि आपको पता है लेवल बढ़ेंगे तो जो अंदर की मटेरियल है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का वो बढ़ता रहेगा। अब बोलते हैं कि मैट्रिक पास करके आप जब फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपने मैट्रिक के जो बेसिक है और 9 की बेसिक आपको क्लियर हो। तो अभी से ही क्लियर कर लें, ऐसा ना फर्स्ट ईयर इंटर में मसला हो जाए। तो इस दफ़ा जो सक्खर बोर्ड का रिजल्ट है, सिंध बोर्ड का रिजल्ट है, वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हमारे ही स्कूल से ज़्यादा ही बच्चे फेल हो गए। वो इसकी वजह से हुए कि पढ़ते नहीं, क्या कर सकते। तो ये नौबत अपने ऊपर नहीं आने दें, पढ़ लें। तो अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछे कमेंट बॉक्स पे, उधर से भी रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप जो नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।